दोस्तों, आई एम डॉक्टर अरविंद रावल, डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट विशेष जुपिटर हॉस्पिटल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आर्थराइटिस क्या है और उसका नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि सर्जिकली आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है और हमें कब सर्जरी करना चाहिए। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी कि आर्थराइटिस मतलब जब जॉइंट या जोड़ घिस जाता है, जैसे घुटना है, चलते चलते ऑस्टियोआर्थराइटिस में उम्र के साथ में घिस जाता है तो उसकी जो लेयरिंग है, जो कार्टिलेज है, वो घिस जाता है और बोन पे रब करने लगती है और वो दर्द का कारण होता है, क्योंकि बोन में बहुत सारी नर्व्स होती है और जब भी हड्डी पे घिसती है तो हमें दर्द का एहसास होता है। अब दवाओं के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा या वेट कम करने के द्वारा या दूरबीन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जब ये सब काम ना करे और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है तो फिर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट हम इसलिए बोलते हैं कि नी जो जॉइंट है इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो बाहर की तरफ का जॉइंट, अंदर की तरफ का जॉइंट और एक घुटने की कटोरी का जॉइंट। तो तीनों जॉइंट मिला के एक कॉम्प्लेक्स नी जॉइंट है और इसका जब ये घिस जाता है तो हम इसको रिप्लेस सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट में होता क्या है, तो जो कार्टिलेज है उसे हमें रिमूव करना है। तो जो डैमेज सरफेस है, जैसे कि ये एक मॉडल है जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट किया हुआ है, ये जो वाइट स्ट्रक्चर है ये बोन है, फीमर बोन जो कि ऊपर थाई बोन है, और ये टांग की बोन या टिबिया बोन है। जब ये घिस जाती है तो इसका जोड़ घिस जाता है, तो जैसे ये इस बोन का एंड है तो एंड को हम सर्जरी के द्वारा हम इसको निकाल देते हैं। जो खराब सरफेस है उसको हम सॉ के द्वारा या बर के द्वारा हम इसको निकाल देते हैं। तो इसका जो शेप बन गया है एंड ऑफ द बोन का, वो इम्प्लांट जो घुटना आता है उसका एक पार्ट जो फेमोरल पार्ट है वो ऐसा होता है। तो ये एकदम ग्लव की तरह इस पे फिट हो जाता है। तो जितना पार्ट हमने खराब बोन को निकाला उसको हमने मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही जो नीचे का बोन है जिसको टिबिया बोलते हैं, उसकी टॉप एंड भी खराब हो जाती है आर्थराइटिस में, तो उसको भी हमने, फ्लैट सरफेस है तो इसका जो पार्ट आता है उसमें एक ऐसे कील रहती है जो कि इसके अंदर ऐसे फिट हो जाती है, तो इस पर कोई रोटेशन नहीं हो सकता है और ये मेटल का पार्ट इस पर फिट हो जाता है। बीच में ये वाइट स्ट्रक्चर जो है ये प्लास्टिक है, तो यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे प्लास्टिक है और ये मेटल प्लास्टिक पे मूव करता है। तो जैसा दर्द का जो कारण था कि हड्डी पे घिस रही थी उसके कारण पेन था, तो अब यहाँ पे मेटल है, फिर प्लास्टिक है, फिर मेटल है, फिर इधर की बोन है और उधर की बोन है, तो हड्डी से हड्डी का घिसना बंद हो जाएगा, तो दर्द के कारण का ही निवारण हो जाता है। तो दर्द 100% जो आर्थराइटिस का पेन है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जब हम खराब बोन्स को निकालते हैं तो हम जो सर्जरी में दोनों साइड बराबर गैप हो जाती है, तो आपका पाँव जो तिरछा हो रहा होता है वो भी सीधा हो जाता है। और रेंज ऑफ मूवमेंट, आजकल के जो घुटने बन रहे हैं, जो इम्प्लांट्स हैं, ये पूरा घुटना बेंड होना अलाउ करता है। तो हिंदुस्तान के जो लोग कई बार उकड़ू बैठते हैं या पालथी लगा के बैठते हैं, तो ऑपरेशन के बाद भी पालथी लगा के बैठ सकते हैं। और जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो कई पेशेंट्स को ऐसा डाउट रहता है कि पूरा घुटना काट के हम एक नया घुटना लगा रहे हैं, पर आप ये समझें और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ सरफेस को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। आपकी नॉर्मल बोन को पूरी की पूरी वैसी ही रहती है। आपके जो लिगामेंट्स है, जैसे ये घुटने के दोनों साइड में लिगामेंट्स हैं, मीडियल और लैटरल लिगामेंट, ये भी आपके जो नेचुरल लिगामेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। और आपकी जो नेचुरल मांसपेशियां हैं, इसके ऊपर जो क्वाड्रिसेप्स मसल है या काफ मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। और जो बीच में दो लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट,
कई लोग इस घुटने को बदलने में उन दोनों लिगामेंट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और इसीलिए जैसा आप देख रहे हैं इसमें एक पेग बना हुआ है इस प्लास्टिक में, जो कि उस लिगामेंट की भरपाई करता है। और मैं पर्टिकुलरली जो ऑपरेशन करता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसको स्पेयर किया जाए। यदि वो डैमेज नहीं है, अधिकतर जॉइंट्स में वो डैमेज नहीं होता है, तो हम उसको बचाते हैं। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो होती है उसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि हमें कम से कम टिश्यू डैमेज करेंगे तो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आज भी जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, जॉइंट तक पहुंचने के बाद ही हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसमें अभी मांसपेशियां और चमड़ी और स्किन और ये सब नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इसके ऊपर जो घुटने की कटोरी है उसको एक साइड करना पड़ता है, और आगे मांसपेशी जो क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं उसको, तो 95% जो लोग सर्जरी करते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल को बीच में से कट करते हैं, घुटने की कटोरी की साइड जाते हैं और यहाँ तक आते हैं, घुटने की कटोरी को एक साइड रिमूव खिसका देते हैं, तब हम इस जॉइंट को रिप्लेस कर सकते हैं सर्जिकली। लेकिन मेरा मानना है कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में हमें कम से कम मसल कट करना चाहिए, तो मैं सब वास्टस अप्रोच यूज करता हूं, जिसमें कि क्वाड्रिसेप्स मसल को हम बिल्कुल भी कट नहीं करते हैं, हम मसल के नीचे से जाते हैं, पूरी की पूरी मसल को एक साइड रिफ्लेक्ट करने के बाद हम रिप्लेस करते हैं। जरूर हमें 5 से 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं इस अप्रोच में, लेकिन एडवांटेज ये है कि जैसे ही आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है आप खड़े होकर चल सकते हैं। क्योंकि हम मसल को डैमेज नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हील होने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपकी रिकवरी फास्टर होती है और ब्लीडिंग भी कम होती है। तो मैं पर्सनली सब वास्टस अप्रोच प्रेफर करता हूँ इस सर्जरी के लिए। कई लोग बोलते हैं कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में चीरे का कट ज़्यादा छोटा होना चाहिए, लेकिन साइज ऑफ द वुंड कितना भी बड़ा हो, सारे वुंड जो है साइड टू साइड हील होते हैं, लंबाई में हील नहीं होते हैं। तो चीरा चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, हीलिंग में उतना ही टाइम लगता है। असली मकसद इससे होता है कि अंदर हम कितना डैमेज कर रहे हैं सर्जिकली, तो वो हम ऑलमोस्ट मिनिमल करते हैं, और इससे कई पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। और पिछले 8-10 सालों से हम इस तरह की सर्जरी कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह आज हमने जाना कि नी रिप्लेसमेंट में एज ए सर्जन हम क्या करते हैं, बोन मॉडल का आपने देखा, और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्थराइटिस के और क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट है।